हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी न्यूज करंट में रही थी उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के बारे में। तो गाइस, हाल ही में भारत की एस एस बी एन जिसे S4 के नाम से भी जाना जा रहा है, इसकी चौथी बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल है, वो लॉन्च की गई। इसका लॉन्च है वो विशाखापट्टनम के शिव बिल्डिंग सेंटर है, वहां से किया गया। 22 अक्टूबर के आसपास इसकी लॉन्चिंग की गई थी। कहां से? विशाखापट्टनम क्षेत्र से। दोस्तों, इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। राइट। K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से यह लेस है। अन्य इस कार्यक्रम के तहत जो पनडुब्बियां हैं उनके नाम की बात करें तो INS अरिहंत, INS चक्र S1, INS अरिहंत S2 और INS अरिहंत अरिघात S3, INS अरिधम S4। राइट। ये कुछ पनडुब्बियां हैं जो कि भारत की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। राइट। फिर आता है लूपेक्स मिशन के बारे में। गाइस, लूपेक्स मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, अपने प्री में पूछा जा सकता है। लूपेक्स मिशन है ये अपने इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है। राइट। जिसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। गाइस, इस लूपेक्स मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है। इस नाम से लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से। राइट। इसे इसरो तथा जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा जाक्सा ये दोनों मिलकर इसे पूरा करेंगे। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। राइट। दोस्तों, लूपेक्स मिशन है वो इसरो का 5वां चंद्रयान मिशन है। ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में तो आपने बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा, जानते होंगे, जिसमें जो भारत है उसके द्वारा जो अपना चांद है उसके साउथ पोल पर एंट्री की गई थी। फिर चौथा मिशन है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। और ये 5वां मिशन है जो कि चंद्रमा पर जाएगा, भारत का मिशन है जो कि जापान के सहयोग से आगे बढ़ेगा। राइट। आगे है SBS-3 के बारे में, अर्थात अंतरिक्ष आधार निगरानी के बारे में। इसको हाल ही में कैबिनेट, जो अपनी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राइट। इस समिति ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी SBS मिशन को मंजूरी दी है। इसके तीसरे चरण को हाल ही में मंजूरी दी गई। कौन से चरण के? तीसरे चरण को। दोस्तों, इससे नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए भूमि और समुद्री क्षेत्र से बेहतर जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। ठीक है। इसमें निगरानी के लिए पृथ्वी का जो लो अर्थ ऑर्बिट है, अर्थात पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, साथ ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें कम से कम 52 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। राइट। 52 उपग्रहों में से सैटेलाइट में से 21 जो सैटेलाइट है वो इसरो के होंगे। साथ ही 31 सैटेलाइट है वो कोई निजी कंपनियां हैं, इनके ये सैटेलाइट होंगे। SBS मिशन है इसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, तीनों सशस्त्र बलों के पास भूमि समुद्र वायु आधारित मिशनों के लिए यह एक समर्पित सैटेलाइट होंगे। राइट। बात करें कि इसमें जो अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन है जिसके हाल ही में तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, इसके पहले चरण की शुरुआत 2001 में की गई थी। इसमें लगभग 4 उपग्रह हैं वो लॉन्च किए गए थे। इसके दूसरे चरण की शुरुआत है वो 2013 में की गई थी, जिसमें लगभग 6 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जैसे कि रीसेट 2A आदि जो उपग्रह हैं इनको लॉन्च किया गया था। और तीसरे चरण में 52 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। आगे है पोबा मिशन के बारे में। कौन सा? पोबा मिशन। दोस्तों, पोबा मिशन है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसे हाल ही में इसरो के सहयोग से जो अपना श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र है वहां से इसकी लॉन्चिंग की गई। राइट। यह मिशन है वो कृत्रिम तरीके से सूर्य ग्रहण की रचना करने का काम करेगा। इसमें 2 सैटेलाइट है जिनका नाम है ओकुल्टर और दूसरे का नाम है कोरोनाग्राफ। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या है
कि प्रोबा मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है, तो वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। फिर आता है लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल के बारे में। दोस्तों, हाल ही में लॉन्ग रेंज अटल क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया? चांदीपुर जो अपना प्रशिक्षण केंद्र है वहां से इसकी पहली बार शुरुआत की गई। इसमें मोबाइल आर्टिकुलेटर लॉन्च से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत अब समुद्र में 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के जो युद्ध पोत है उनको अब निशाना बना सकता है। तो जो मिसाइल है वो बनाई जाती है डीआरडीओ के द्वारा। लॉन्च कौन करेगा? डीआरडीओ। जो लॉन्ग रेंज की ये क्रूज मिसाइल है इसका लॉन्च है वो ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। आगे है, इसरो ने फ्लोरिडा के केप केनेवल से किया GSAT-20 का प्रक्षेपण। तो गाइस, हाल ही में 18 नवंबर के आसपास इसरो ने GSAT-20 की लॉन्चिंग की। कहाँ से की? अमेरिका का एक क्षेत्र है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर एक क्षेत्र है केनवेरल। केनवेरल क्षेत्र से G20 वो GSAT-20 की लॉन्चिंग की इसरो ने। इस तरह का मिशन है वो इसरो के द्वारा अमेरिका की धरती से पहली बार लॉन्च किया गया। दोस्तों, इसे स्पेस एक्स का एक मिशन है, प्रक्षेपण यान है फाल्कन 9, इसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 है वो रीयूजेबल 2 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है, लॉन्चिंग व्हीकल है। यह पहला विश्व का आर्टिबल क्लास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है। इस GSAT-20 मिशन की बात करें तो इसका उपयोग है वो पूर्वोत्तर से लक्षद्वीप तक संपूर्ण भारत में जो तेज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देगा, उसको मजबूत करेगा। और इस मिशन की अवधि होगी वो 14 वर्ष की होगी। राइट, तो ध्यान रखना है GSAT-20 का जो लॉन्च है वो इसरो ने कहां से किया है? कैनवेरल, फ्लोरिडा, अमेरिका से। आ गया गुरूर शक्ति के बारे में। तो वो गाइस, हाल ही में इंडोनेशिया का शहर है जकार्ता। जकार्ता में गुरूर शक्ति मिशन की शुरुआत की गई। गुरूर शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो शुरू किया गया। गुरूर शक्ति सैन्य अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। राइट, फिर आता है विनवेक्स 2024। गाइस, विनवेक्स 2024 युद्ध अभ्यास है, ये द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और वियतनाम के बीच में होता है। आष्ट्रा हिंद अभ्यास 2024 है जो कि 8 से 21 नवंबर के बीच में किया गया। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन है वो महाराष्ट्र पुणे से किया गया। आष्ट्रा हिंद जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 3 सैन्य अभ्यास ले रखे हैं इस स्लाइड में। गुरूर शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। विनबेक्स है वो भारत और वियतनाम के बीच में। और आष्ट्रा हिंद है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास है। फिर आता है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। गाइस, हाल ही में 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी खासियत यह है कि यह सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर की अधिक दूरी तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकती है। राइट, हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम में उन्नत चरण में भारत का स्थान है वो दुनिया में चौथा स्थान है। राइट, पहले स्थान पर आता है यूएसए अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस आता है और तीसरे स्थान पर चीन आता है। फिर चौथे स्थान पर अपना इंडिया आता है। राइट, तो ये अपन ने चर्चा की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी न्यूज है उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह अपन ने जो नवंबर का पूरा करंट अफेयर चर्चा में कर लिया है, अभी इतना ही। थैंक यू।